नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बीएचयू के मॉपअप के रजिस्ट्रेशन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए। बीएचयू ने अपने मॉपअप के रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो यहां पर 10 अक्टूबर से बढ़ा के 12 अक्टूबर कर दी है। मॉपअप के रजिस्ट्रेशन में आपको ढेर सारी समस्याएं आ रही हैं। किसी को पेमेंट की समस्या है, किसी को यहां पर प्रेफरेंस भरने की, किसी को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस भरने की, बहुत सारी तरीके की समस्याएं आ रही हैं। इस वीडियो में हम लोग रजिस्ट्रेशन में होने वाले सभी समस्याओं पे बातचीत करने वाले हैं। कहां पर आपको क्यों दिक्कतें आ रही हैं, उसका सलूशन क्या होगा, सारी बातचीत करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉब्लम यह है कि जब से बीएचयू ने अपने मॉपअप रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट की है तब से इनकी वेबसाइट ही नहीं सही चल रही है। अब इनकी वेबसाइट मोस्ट ऑफ द टाइम अंडर मेंटेनेंस चली जा रही है। अब अंडर मेंटेनेंस होती है, उस बीच में कभी कभी चल जाती है। अब उसी बीच में आप गए वहां पे रजिस्ट्रेशन करने, अब वहां पे आपको कुछ ऑप्शन दिख रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, कभी कोई चीज गायब हो जा रही है, कभी कोई चीज आ जा रही है, जिसकी वजह से आपको दिक्कत हो रही थी। तो पहली चीज तो अभी तक की जो आपकी दिक्कत आ रही थी वो सारी टेक्निकल इश्यूज थे, वो आपके कोई इश्यूज नहीं थे। आज से अभी वेबसाइट जो है वो फंक्शनल हो गई है, मतलब सही से काम कर रही है, और इसीलिए इन्होंने यहां पर 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर जो है इन्होंने डेट एक्सटेंड कर दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मॉपअप राउंड के रजिस्ट्रेशन में कहां पर किसको समस्याएं आ रही हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए, रजिस्ट्रेशन दो प्रकार के बच्चों के लिए है। एक ऐसे बच्चे जो कि फ्रेश बच्चे हैं, फ्रेश मतलब जिन्होंने आज तक बीएचयू के पोर्टल पे आकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था। जब रेगुलर राउंड की काउंसलिंग चल रही थी तब उन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बीएचयू की वेबसाइट पे आकर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो एक फ्रेश वाले बच्चे हो गए। दूसरे ऐसे बच्चे जो कि पार्टिसिपेट किए थे लेकिन उनको कोई वहां पर सीट नहीं ऑफर हुई, या ऑफर हुई बाद में एडमिशन कैंसिल हुआ, जो भी रीजन था, लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, उन्होंने बकायदा फीस दिया था, वो एक बच्चे हैं। तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड बच्चे उनका पैटर्न दूसरा है, जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन का पैटर्न दूसरा है। दोनों बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप पहली बार बीएचयू के पोर्टल पे जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन करने, तो आपको सबसे पहले यूजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे टिक पे क्लिक करिएगा। ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा। इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद यहाँ पर पहले आपके पास रजिस्ट्रेशन वाला पेज आएगा, जिसमें आप ईमेल आईडी और नंबर की मदद से अपना यहां पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। आगे की क्या प्रक्रिया होगी, कैसे पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है, इसका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप वीडियो को देख के अपने आगे का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। आपको वो रजिस्ट्रेशन वाली फीस भी देनी होगी जो कि बीएचयू की तरफ से लिया जा रहा था। मतलब पेड कोर्स के लिए 700 रुपए, और आपके क्या कहते हैं हर एक कोर्स के लिए 300 रुपए लगता था, और फिर आप जितने एक्स्ट्रा, पहला कोर्स 300 रुपए, फिर उसका जितने और कोर्सेज ऐड करेंगे 100 रुपए और बढ़ता जाता था। तो वो जो फीस लगी वो लगेगी, प्लस मॉपअप के लिए आप कर रहे हैं तो मॉपअप की 1000 रुपए फीस आपको अलग से भी देनी होगी। ठीक है, बाकी आपको यहां पर प्रेफरेंस, जब आप पहले बेसिक अपना, जिसमें आप अपने बेसिक डिटेल्स, अपने आप यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एजुकेशनल डिटेल्स देना, ये सब सारी डिटेल्स आप भर लेंगे तो आपको वहीं पर जो है वो अपने प्रेफरेंस, ऑनर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस भी भरना होगा, और उसके बाद उसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की भी प्रेफरेंस आपको देनी होगी। इतना कुछ दे के पेमेंट करके तब आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा। ये तो उन बच्चों के लिए, फ्रेश कैंडिडेट के लिए बात हो गई। अब यहां पर दूसरी जो बातचीत होगी हमारी, वो ऐसे बच्चे जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, वो क्या करेंगे, वो उनको ये सब काम नहीं करना है, वो सीधे पहले यहां पे पीछे हैं। आप क्या करिए, आप यहां पे यूजी मॉपअप रजिस्ट्रेशन में जाइए, सीधे आप लॉगिन पेज पे जाइए, और यहां पर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड, जिससे आप अभी तक लॉगिन करते आए हैं, उसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करिए। जैसे आप उससे लॉगिन करेंगे, आपके सामने मैं दिखाऊं, आपका पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जब पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद आपको जाना है माई एप्लीकेशन में। आप माई एप्लीकेशन में जाओगे तो यहां पर आपको इस तरीके से दिखाएगा रजिस्ट्रेशन फॉर यूजी काउंसलिंग 2023, और यहां पर आपके सामने एडिट का ऑप्शन आएगा। चूंकि इस कैंडिडेट का फिल हो चुका है इसलिए यहां पे व्यू का ऑप्शन आ रहा है, बस पेमेंट नहीं हुआ इसका। तो चूंकि यहां पे आपका अभी यहां पे एडिट का ऑप्शन दिखाएगा, मैं आपको दिखाता हूं, इसके लिए मैंने पीपीटी पहले से तैयार कर लिया है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, जब आप पहली बार देखेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे तो यहां पे इनकम्प्लीट लिखेगा और यहां पर आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा। इस एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इतने सारे यहां पे स्टेप्स हैं,
इसमें देखिए एप्लीकेंट डिटेल, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना, प्रोग्राम सेलेक्ट करना, बैंक अकाउंट और प्रीव्यू एंड कंफर्म। अब इसमें क्या होगा कि यहां तक की डिटेल्स आपकी भरी होंगी। हो सकता है किसी किसी में डिटेल्स ना भरी हो तो आपको दोबारा भरना भी पड़ सकता है। जो फ्रेश कैंडिडेट है उनको तो सारे स्टेप कंप्लीट करने हैं यहां पे, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे जो कि ऑलरेडी यहां पे रजिस्टर्ड हैं उनको सीधे प्रोग्राम सेलेक्ट से अपना काम शुरू करना है। सीधे यहां पे ये वाला जो आपका प्रोग्राम सेलेक्ट है सीधे आप यहां से शुरू करेंगे। यहां तक आपका ऑलरेडी फिल होगा और यहां पे आपका कंप्लीटेड दिखा रहा होगा। अब यहां पे आप जैसे ही प्रोग्राम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके जो प्रोग्राम है वो यहां पे दिखाई देंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात और सुनिए, जो प्रोग्राम आप ऑलरेडी सेलेक्ट किए हुए थे, मतलब जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन किए हुए थे, वो सारे प्रोग्राम ऑलरेडी आपको टिक दिखेंगे। अगर आपको कोई प्रोग्राम ऐड करना है तो यहां से आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये हट नहीं रहा है आपका। ये आपके अगर प्रोग्राम आप हटाना चाहेंगे तो नहीं हट रहा, लेकिन हाँ आप कोई नया प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहेंगे तो आप नया प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका। एक बात जाने रखिएगा कि आप जो डिटेल्स ऑलरेडी भरे हुए हैं वो सारी डिटेल्स भरी हुई आपको दिखाई देता है। उसमें बस केवल आप उसको चाहें तो अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। जैसे अब ये बैंक डिटेल्स की बात है, अब ये बैंक डिटेल्स आपको ऑलरेडी भरी हुई दिखेंगी। बस अगर आपको कोई चेंज करना तो आप चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है तो सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। सेव एंड प्रोसीड पे आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरा प्रीव्यू दिखाई देगा। पूरा प्रीव्यू दिखाई देने के बाद कहेगा आपको कंफर्म करना, आप कंफर्म कर सकते हैं। यहां पे आई कंफर्म द अबव, इस पे टिक करेंगे, कंफर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर कहेगा प्रोसीड टू फिल कोर्स प्रेफरेंस, फिर आपके सामने ये ऑप्शन दिखेगा। आपको यहां पर देखिए कुछ भी भरना नहीं था, प्रोग्राम सेलेक्ट पहले से है। आपको कोई और प्रोग्राम ऐड करना तो ऐड कर दीजिए। बैंक डिटेल्स पहले से भरी हुई है, बस कल सेव एंड प्रोसीड करते चले जाइए। हाँ, अगर आपको लगता है उसको एडिट करना तो आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहां पर कोर्स प्रेफरेंस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की प्रेफरेंस ये आपको भर के देनी है। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब कोर्स की प्रेफरेंस जो है आपकी वो भी आपको भरा हुआ दिखेगा। अभी मैं दिखाता हूं, इस पे आप जब आगे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। इसमें दिखाएगा कि आपके सामने यहां पर आपने 2 कोर्स के लिए अप्लाई किया है, एक बीए आर्ट्स बीए सोशल साइंस के लिए, एक वीवॉक के लिए। बीए आर्ट्स में इस कैंडिडेट का 147 प्रेफरेंस भरा हुआ है, तो ये 147 प्रेफरेंस भरा रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रेफरेंस आपका कहीं चला जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप कोई और प्रेफरेंस ऐड करना चाहोगे तो ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके आप यहां पे प्रेफरेंस ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला दिखेगा। ये तो मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, रुक जाइए। यहां आइए, अब यहां पर देखिए क्या करना है। अब इस डैशबोर्ड पे जाइए। अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर कुछ करना नहीं है। यहां पर आपको सिंपली कोर्स प्रेफरेंस में जाइए। अगर आपको अपने सब्जेक्ट की प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो कोर्स प्रेफरेंस में जाइए। फिर आपके कॉम्बिनेशन में आपको प्रेफरेंस में जो चेंजेस करने हैं वो यहां से करेंगे। चलिए कोर्स प्रेफरेंस में मैं पहले जाता हूं। अब देखिए जैसे यहां पर 132 प्रेफरेंस इस बच्चे का भरा है। अगर और प्रेफरेंस भरना है तो ऐड प्रेफरेंस पे क्लिक करके जो प्रेफरेंस आपका नहीं भरा है उसको सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करके यहां पर ऐड कर देंगे तो वो प्रेफरेंस यहां पर ऐड हो जाएगा। आप प्रेफरेंस में कोई चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप इसको नीचे, अगर कुछ भी इसमें ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो इसमें प्रेफरेंस में ऊपर नीचे करके और फिर यहां पर आप जो है वो आप नीचे जाके सेव एंड कंफर्म कर सकते हैं। मतलब आप कोई भी प्रेफरेंस चाहें तो डिलीट करना है, कोई प्रेफरेंस ऐड करना है, किसी प्रेफरेंस को ऊपर नीचे करना है तो आप प्रेफरेंस में चेंजेस यहां पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गया आपके प्रेफरेंस से रिलेटेड बात, ठीक है। ये हो गया आपके कोर्स प्रेफरेंस की रिलेटेड बातें यहां पर हो गई। आप जो चाहो वो चेंज कर लो। फिर यहां पर आता है कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस। एक बात का ध्यान दीजिएगा, आप यहां पर जैसे सबसे पहले आपको यहां पर ऑप्शन मिला, क्या आपको ऑप्शन मिला प्रोग्राम सेलेक्ट करने का, उसका बैंक अकाउंट डिटेल था, उसका प्रीव्यू था, उसके बाद आपका कोर्स प्रेफरेंस, उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। इतना करने के बाद आपको यहां पर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तब आप पेमेंट करेंगे, तब आपका जाके मॉपअप का कंप्लीट होगा प्रोसेस। अब देखिए यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है ये यहां पे कोई ये मत समझिएगा कि ये जो यहां पर देखिए ऑनर्स का नाम दिया जा रहा है, ये मत सोचिएगा कि यही ऑनर्स की प्रायोरिटी है आपकी। नहीं, ये ऑनर्स की प्रायोरिटी यहां पर वो दिखा रहा है आपको। ये ऑनर्स की प्रायोरिटी यहां पर आपको ये कोई प्रायोरिटी नहीं है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा रहा है, ठीक है। आपकी जो प्रायोरिटी है ऑनर्स वाली वो आपके इस कोर्स प्रेफरेंस में जो दिखा रहा है ना वो ये है, ये वाला।
ठीक है, देखिए ये वाला जो प्रेफरेंस है ये आपका प्रेफरेंस है। वहां पर वो बस केवल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको यहां पर ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले AISC का दे दिया है सारी लोकेशंस का, मतलब आपने जितने ऑनर्स सब्जेक्ट फिल किए हैं सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखा दिया है। फिर यहां पर हिंदी है, पहले सारे आर्ट्स के हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अच्छा भी इनमें क्या करना क्या है, कॉम्बिनेशंस का प्रेफरेंस देना। कैसे देंगे, किसी का देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपको इसका AIHC MMB के लिए आपको देना है, तो यहां पे कॉम्बिनेशन पे क्लिक करेंगे। फिर यहां पर आपके सामने इतने सारे कॉम्बिनेशंस हैं, इन कॉम्बिनेशंस की आपको यहां पर जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर दे देना है। सबसे पहले आप क्या चाह रहे हो, AIHC के साथ आप चाहते हैं यहां पर मान लीजिए आप इंग्लिश होम साइंस चाहते हैं, तो पहले इसको ऐड कर दीजिए। अगर आपको फिर इसके साथ इंग्लिश म्यूजिक वोकल करना है, उसको ऐड कर दिया आपने यहां पे, ठीक है। फिर यहां पर मान लीजिए कि आपको यहां पर हिंदी फिलॉसफी करना है, हिंदी फिलॉसफी को ऐड कर दीजिए, ठीक है। ठीक, बस इसी तरीके से आप यहां पर जिसको जिसको आप चाह रहे हैं, जिस सीक्वेंस में चाह रहे हैं उस सीक्वेंस में ऐड करते चले जाइए। अगर आप यहां पे सेलेक्ट ऑल करके सबको ऐड कर देंगे तो उसके बाद जो है यहां पर अगर आपको किसी को ऊपर नीचे करना है तो आप ड्रैग करके इस तरीके से यहां पर ऊपर नीचे भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब जब आप इस तरीके से कॉम्बिनेशन का प्रेफरेंस भी भर लेंगे, उसके बाद यहां पर जो है वो आप यहां पर पेमेंट के लिए यहां पर जाएंगे। पहली बात तो आपको अपने सारे कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस को भरना होगा। जब आप सारे कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंसेस को भर लेंगे उसके बाद ही आपको यहां पर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, और फिर उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका यहां पर काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आप पेमेंट करने के बाद और फिर आपके पास यहां पे फाइनल एक प्रीव्यू मिलेगा, तब आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद ही आपका यहां पर प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अब जो बच्चे फ्रेश कैंडिडेट्स थे उनको जो मैंने दिखाया कि माई एप्लीकेशन में आपको जो ये सारे स्टेप्स मैंने दिखाए थे, ये वाले स्टेप्स तो आपको कंप्लीट करने ही करने हैं। ये सारे स्टेप्स आप कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप कोर्स प्रेफरेंस और यहां पर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के प्रेफरेंस को भर रहे होंगे। और जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, मैंने उनके लिए बता दिया कि उनको कोर्स प्रेफरेंस जो आपने भरा हुआ था वो आपको दिखाएगा, लेकिन कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस आपने नहीं भरा हुआ था, तो कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस यहां पर आपको भरना होगा, ठीक है। क्योंकि कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस वही लोग भरे हुए थे जिनको ऑनर सब्जेक्ट अलॉट हुआ था, और अभी जो आपको कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस भरना है तो आपको कोई अलॉट नहीं हुआ है, आपको पहले से भर के यहां पर दे देना है, ठीक है। तो आप अपने कोर्स प्रेफरेंस में आपको कोई चेंजेस करने हैं तो चेंजेस कर लो। चेंजेस करने के बाद यहां पर कॉम्बिनेशन प्रेफरेंस में जाके आप सारे कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस यहां पर भर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आप पेमेंट करेंगे। ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है तो 1000 रुपए आपको यहां पर पे करना होगा। समझ में आ गई बातें आपको? मेरे हिसाब से अब कोई इशू आपको यहां पर नहीं आ रहा होगा। मैंने पहले बता दिया कि आपको कोर्स प्रेफरेंस जो ऑनर सब्जेक्ट की प्रेफरेंस है वो भरा हुआ आपको मिलेगा। चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की प्रेफरेंस आपको भरना होगा। ध्यान दीजिएगा यहां पर एक बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप कोर्स, जैसे मान लीजिए आपने माई एप्लीकेशन में गए तो आपने वहां पे बेसिक स्टेप कंप्लीट किए, फिर कोर्स प्रेफरेंस वाला काम किया, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला काम करेंगे कंप्लीट, उसके बाद आप यहां पे पेमेंट के लिए आएंगे, ठीक है। आप ये नहीं सोचेंगे हम आगे प्रोसीड करते करते जाएंगे और तभी मेरा पेमेंट आएगा। आप वापस से डैशबोर्ड पे आके और फिर पेमेंट में जाके आप पेमेंट यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। और वैसे भी आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जैसे ही पूरा करेंगे उसका पेमेंट का ऑप्शन आपको आने लगेगा, ठीक। तो ये था आपका पूरा तरीका, और मैंने आपको सारी बातें जो है बहुत अच्छे से समझा दिया और सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। इसके बावजूद अगर आपके मन में कोई समस्या है रजिस्ट्रेशन से संबंधित मॉप अप राउंड के, तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उस पर हम लोग वीडियो बना के आपको चीजों को समझा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।